अपने इतनी सारी पीसीज में विंडोज़ डालने के बाद एक बात तो तय है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विंडोज़ 11 फास्ट है। स्नैप लेआउट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देता है और भी जो लुक एंड फील लगता है जब एनिमेशंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि शायद मैक ओएस में ही सिर्फ देखने को मिलते थे। मुझे पता है लिनक्स के भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विंडोज़ की। विंडोज़ के अंदर आपको आज की तारीख में वो सारे अच्छे अच्छे एनिमेशंस देखने को मिल रहे हैं। विंडोज़ 11 से मज़ा तो आया यार, लेकिन अभी तक मैंने प्राइमरी कंप्यूटर पर अपनी विंडोज़ 11 नहीं डाली। उसका रीज़न ये था कि मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि ट्रैवल के बीच में मेरा पीसी ब्रेक कर जाए, क्योंकि कहाँ से मैं रिपेयर कराऊंगा, कोई डेटा वेटा मेरा उड़ गया तो मैं वो कहाँ से लाऊंगा, ना कोई बैकअप था, सारी फाइल्स फैली पड़ी थी। बट फाइनली घर लौटने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अपनी विंडोज़ को विंडोज़ 11 में चेंज करूंगा। जो मेरा विंडोज़ 10 का लैपटॉप था उसमें मैंने सोचा विंडोज़ 11 डालूंगा। बाय द वे ये न्यूली बॉट लैपटॉप है Asus का ROG G17, जो कि मैंने बिग बिलियन डे सेल में खरीदा था। अब इसके अंदर Ryzen का प्रोसेसर था और बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि यार Ryzen के साथ विंडोज़ 11 काम नहीं कर रही है। बट फाइनली एवरीथिंग सीम्स टू बी फिक्स्ड और मैं भी तैयार हूँ विंडोज़ 11 में अपडेट करने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि मैं सारे के सारे बैकअप्स लेकर रखूंगा। अगर मेरे कंप्यूटर को आग भी लग जाती है, क्योंकि आई नो नहीं लगेगी, बट मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा कंप्यूटर फटने वाला है, मुझे इतना सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब पैसों का डेफिनेटली नुकसान होगा, हार्डवेयर वगैरह टूटेगा, बट उसके अंदर जो मेरा सामान है, जो डेटा है, जो सेटिंग्स हैं, जो ऐप्स हैं, उनका कम से कम मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अजम्पशन लेते हुए मैंने अपनी हार्ड डिस्क वगैरह में डेटा को बैकअप किया और फाइनली बैकअप करने के बाद अब मैं तैयार हूँ। जल्दी से विंडोज़ 11 को मैं इंस्टॉल करूँगा अपने पीसी में और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि क्या वो सेटिंग्स हैं जो कि विंडोज़ 10 के अंदर थी, विंडोज़ 11 के अंदर नहीं है, और विंडोज़ 11 के अंदर उनको कैसे लेकर आना है। जैसे कि मैं सेंटर पर अभी टास्क बार को प्रीफर नहीं करूंगा, मैं उसको रखूंगा एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब अगर आप लोग सेंटर पर प्रीफर करते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं कुछ सेटिंग्स वापस लाना चाहूँगा विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 के अंदर, कीपिंग सम ऑफ द कूल स्टफ ऑफ विंडोज़ 11, जैसे कि स्नैप लेआउट। तो वो काम कैसे करना है, एनिमेशन, स्नैप लेआउट, अच्छे अच्छे फीचर्स भी रखेंगे विंडोज़ 11 के, और विंडोज़ 10 से जो हमें चाहिए फीचर्स वो भी लेकर आएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज़ 11 को। फिर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा वो सारे काम किस तरह से डिफिकल्ट वे करने हैं और किस तरह से क्विकली हो जाएंगे। बस कुछ बटन आप लोगों को दबाने पड़ेंगे और वो सारी की सारी सेटिंग्स विंडोज़ 10 की, जैसे कि राइट क्लिक में रिफ्रेश आना, कट कॉपी पेस्ट आना, उसी के साथ साथ ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं करता है विंडोज़ 11 के साथ बिना एक सेटिंग को चेंज किए, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग को वापस मिल जाएंगी। सो फाइनली यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर में कि आप अब अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज़ 11 के अंदर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपग्रेड करके दिखाऊंगा अपनी पीसी को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी मैं अपग्रेड करूंगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, बट एट दैट टाइम मैंने अपग्रेड नहीं किया था विंडोज़ 11 के अंदर, और उसका रीज़न ये था कि काफ़ी नया नया आया था और उसके बाद जो मेरा डेटा था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। मैं उस टाइम पर ट्रैवल कर रहा था, बट नाउ दैट मैं घर पे आ चुका हूँ और मैंने सारे बैकअप्स ले लिए हैं। मैंने सारा का सारा डेटा जो है वो अपनी इस हार्ड ड्राइव के अंदर भी बैकअप कर लिया है और मैंने वन ड्राइव में भी बैकअप कर लिया है। तो अपना बैकअप तो बिल्कुल ऑल सेट है। अगर आप लोग को जानना है कि मैं बैकअप्स कैसे लेता हूं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को बैकअप पर भी एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। अब चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कि ये विंडोज़ अपडेट क्या कह रहा है और यहाँ पर जल्दी से विंडोज़ 11 को अपग्रेड करते हैं। तो विंडोज़ 11 इज़ रेडी, ये मुझे बता रहा है। मुझे पता है कि ये नया नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने AMD कंप्यूटर पर चलाया और AMD के जो प्रोसेसर इन कंप्यूटर पे थे। बाय द वे आपको बता दूं कि मैंने एक नया लैपटॉप लिया है और वो है Asus का ROG G17। मैंने ये लैपटॉप क्यों लिया, मैंने ये लैपटॉप इसलिए लिया क्योंकि जो मेरा पुराना लैपटॉप था जो कि मैंने 2019 में लिया था HP का, उसके अंदर उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर नहीं थी जितनी अब मुझे रिक्वायर्ड होती है, और मुझे लेना था लैपटॉप ही। अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार इतना बड़ा जंबो PC अभी बिल्ड किया था उसका क्या हुआ, तो यार वो भी है, बट वो बहुत ज़्यादा पावर लेता था, पावर कंजम्पशन उसका बहुत हाई था, जिसकी वजह से क्योंकि मेरी जगह पर फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं तो मेरा इन्वर्टर खाली हो जाता था, और उसी के साथ साथ लैपटॉप के अंदर जो है पोर्टेबिलिटी मुझे मिल जाती है, इधर से उधर मैं ले जा सकता हूँ, कहीं पर भी कभी भी अपना काम कर सकता हूँ। तो अब जल्दी से आप लोगों को मैं अपग्रेड करके दिखाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा। तो मैंने डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक किया। यहाँ पर ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट है ये एक्चुअली मैंने पढ़ लिया है, मुझे याद भी हो गया है, और मैं एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। और एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये विंडोज़ के अपग्रेड को डाउनलोड कर रहा है। तो ये अभी 0% पर है। तो यार मैं इसके
इंतजार करूंगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं वापस आऊंगा। यार ये बहुत ज़्यादा स्लो डाउनलोड हो रहा है। अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे लिए स्लो डाउनलोड हो रहा है या फिर सबके लिए हो रहा है। मुझे ज़रूर बताओ यार कमेंट में कि आपके लिए भी ये स्लो डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़िया है। बाय द वे मैं अभी कॉफ़ी लेने गया तो ये यहाँ पर डाउनलोड की जगह अब इंस्टॉल दिखा रहा है और इंस्टॉलेशन काफ़ी तेज़ हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। सो फाइनली हम लोग एक ऐसे स्टेट पर आ चुके हैं जहाँ पर मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं जल्दी से रीस्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा। सो फाइनली यहाँ पर जो अपडेट था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ ये भी है कि एंड्रॉइड ऐप्स का सपोर्ट आ गया है विंडोज़ 11 प्रीव्यू फॉर विंडोज़ इनसाइडर्स के लिए बेटा चैनल पर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर इनसाइडर में रहना पड़ेगा। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से विंडोज़ का इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है। फिलहाल के लिए मैं, अगर आप कहोगे तो मैं ये आपको करके दिखा दूंगा, एक बार हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर मार लेंगे। बट अभी के लिए मैंने विंडोज़ 11 में अपडेट कर लिया है और यहाँ पर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ये आने वाले वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यूज़ करने वाला हूँ विंडोज़ 11 ही। सो फाइनली ये सब चीज़ें जो कि विंडोज़ 11 में भी आपको अनोइंग लगती हैं, उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑल बैक एक यूटिलिटी है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे और ये डाउनलोड हो चुकी है। तो बेसिकली क्या करता है कि आपकी रजिस्ट्री को एडिट करता है। आप ये काम खुद से भी कर सकते हो रजिस्ट्री को एडिट करके अपनी, बट थोड़ा सा एक लेमैन के लिए कमर्सम हो जाती है ये चीज़। मैं यहाँ पर जल्दी से इंस्टॉल फॉर मी कर देता हूँ और इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर देखो ये सब कुछ इसने फिक्स कर दिया, पुराना वाला बना दिया है। और ये मुझे यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन भी देता है, कहते हैं भाई आपको कौन सा वाला टास्क बार चाहिए। देखो वेलकम इसने बोला। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, एक्सप्लोरर खोल के मैंने यहाँ पर अपना एक्सप्लोरर खोला हुआ है। मैं राइट क्लिक करूँगा तो देखो मुझे पुरानी वाली राइट क्लिक विंडो मिल रही है, पहले मुझे ये नहीं मिल रही थी। अब मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, मैं सी के अंदर जाऊँगा तो देखो मुझे पुराना वाला राइट क्लिक मिल रहा है, मुझे नया वाला राइट क्लिक नहीं मिल रहा है। मुझे ये जो यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है वो भी पुराना वाला दिख रहा है, जो कि मुझे विंडोज़ 10 में दिखा करता था। मैं काइंड ऑफ प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को। हाँ मुझे स्नैप लेआउट चाहिए विच इज़ गुड, वो मुझे मिल गया है। और सारी की सारी चीज़ें जो कि आप प्रेफर करते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखो प्रॉपर 11 का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी। किंडा 10 का मतलब ये है कि विंडोज़ 10 की तरह रहेगा। रीमास्टर्ड 7 का मतलब ये कि विंडोज़ 7 की तरह दिखेगा। फिर स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि यार आपको बड़े आइकन्स देखने हैं, छोटे आइकन्स देखने हैं, क्या करना है। तो यार ये तो सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो आप लोग यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक, देखो मुझे क्या मिल रहा है राइट क्लिक में, कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मुझे शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर मुझे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको वापस कर दूंगा इस तरह से। तो आप इसकी जो बेल्स एंड विजल्स हैं उसको ट्विक कर सकते हो और काम चला सकते हो यार अपना। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक प्रोग्राम इंस्टॉल ना करना पड़े ये सब चीज़ें करने के लिए, तो आप फ्रॉम रजिस्ट्री भी इस चीज़ को कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके थ्रू ही सारे के सारे कस्टमाइजेशन करूँगा। अब यहाँ पर देखो कि आप स्टार्ट मेन्यू की कलरिंग कैसे रखना चाहते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैं इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है एक्चुअली। देखो अगर मैं आपको अपना डेस्कटॉप दिखाऊं तो ये देखो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रखूँगा, ट्रांसपेरेंट रखूँगा एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आप लोग चाहें तो इसकी ओपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ा लो इस तरह से, थोड़ा सा बढ़ा लो, मैं फुली बढ़ा लेता हूँ यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी तो यार एक सॉफ्टवेयर को जिस तरह से यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको यूज़ करना है, कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ। यही था आज के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। आप इन सारी सेटिंग्स को इस तरह से ट्विक कर सकते हो, रजिस्ट्री को भी आप एडिट कर सकते हो, बट मैं ये मेथड प्रेफर करता हूँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।